नमस्कार दोस्तों, केपिट टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के डाटा को। ऐसे में आपको बता दूं, कंपनी ने डाटा यहाँ पर मिलियन में दिया है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से, और इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 4 फरवरी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1471 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1256 करोड़ का। और जब अभी की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में हल्की सी तेजी आकर 1477 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1235 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1064 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो खर्चे थोड़े बढ़कर 1234 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें हल्की सी तेज़ी में देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं। और ये खर्चे कंपनी के कंट्रोल में भी हमें नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 156 करोड़ का। और जब अभी की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी तेज़ी आकर 186 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें हल्की सी तेज़ी है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में ₹7.5 का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस ₹5.73 था। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस ₹6.90 के आसपास है। वैसे कंपनी के रिजल्ट थोड़े बेहतर नहीं आए, और वैसे रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर खर्चे की बात करें तो खर्चे भी कंपनी के ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही है। और प्रॉफिट भी थोड़ा सही नहीं है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।